जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के लिए दोस्तों एक प्रैक्टिस पेपर लाया हूँ जी के जीएस का। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, भारत में नया संसद भवन किस वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था? तो दोस्तों भारत में जो नया संसद भवन बना, आपकी जो नई संसद बनी है, उसका जो डिजाइन किसने तैयार किया था? तो उससे ये किया था बिमल पटेल ने दोस्तों तैयार किया था। और इससे पुरानी जो संसद थी दोस्तों, उसको डिजाइन किया था सर एडवर्ड लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, क्विक लाइम अनबुझा चूना का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों क्विक लाइम अनबुझा चूना का जो नाम है दोस्तों, वह है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें दावन सोडे की, तो दावन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों, वह है आपका सोडियम कार्बोनेट। और वहीं दोस्तों अगर हम खाने सोडे की बात करें, तो उसे हम बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, NaHCO3। ये खाने वाले सोडे का नाम है दोस्तों। वहीं अगर बात करें कि जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों वो किया जाता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 नॉट 10H2। तो दोस्तों इसका प्रयोग हम जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए करते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन भी दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कच्ची खरीक को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये बताना है कि यह किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों कच्ची खरीक जीआई टैग जो है गुजरात से राज्य से संबंधित है। वही दोस्तों अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित है? तो दोस्तों रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से जो आर्टिकल संबंधित है दोस्तों, वह है आपका आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16 दोस्तों संबंधित है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें आर्टिकल अनुच्छेद 22 की, तो 22 दोस्तों क्या कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है दोस्तों, ये आर्टिकल 22 में बताया गया है। और आर्टिकल 223 में मानव के दुर्व्यापार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों ये तीनों ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। वहीं दोस्तों ज़्यादातर हम क्या है आर्टिकल 15 को याद करते हैं, ठीक है, आर्टिकल 18 को याद करते हैं, 21 को याद करते हैं, लेकिन 16 को भूल जाते हैं, 22 को भूल जाते हैं और 23 को भी भूल जाते हैं। तो दोस्तों ये भी आपको दोस्तों याद होना चाहिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत दर सबसे अधिक थी? तो दोस्तों महिला साक्षरता प्रतिशत दर जो है मिजोरम में सर्वाधिक थी। यह दोस्तों आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा जो है आपके भाग 3 को कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है भाग 3 हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि किस भारतीय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से ये क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है कि मुद्रा बैंक का कार्य क्या है? ठीक है दोस्तों, जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। तो दोस्तों मुद्रा बैंक का कार्य क्या है कि सूक्ष्म उद्यमों को पुनर्वित्त प्रदान करना। ठीक है, तो दोस्तों जो छोटे लघु उद्यम है उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना, यह दोस्तों इसका मुद्रा बैंक का कार्य है। वहीं बात करें दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 9 में, 54वें विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2024 का विषय क्या था? तो दोस्तों विश्व आर्थिक मंच की 24वीं की बैठक का जो विषय रहा था दोस्तों, वह रहा था पुनर्निर्माण विश्वास। यह दोस्तों इसका विषय रहा था। आइए दोस्तों वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 में, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा? तो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जो गद्दी पर बैठा था दोस्तों, वह था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ये दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से 11वां क्वेश्चन आपके सामने है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर क्या है? तो दोस्तों खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर हेमतेंदुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए दोस्तों, किस उपकरण का प्रयोग एक दिश या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? तो दोस्तों वैदिक सभ्यता जो विकसित हुई थी दोस्तों, वह सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी।
आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों आपके सामने है। 14 देख लेते हैं दोस्तों। पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में पाई जाती है? तो दोस्तों पराबैंगनी किरणों को जो अवशोषित करती है, तो दोस्तों जो हानिकारक किरणें जो सूर्य से आती हैं उन्हें हमारी कौन सी जो है वायुमंडलीय स्तर में स्थित होती है ओजोन परत, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यह आपके समताप मंडल में स्थित होती है। ओजोन परत दोस्तों किस में स्थित होती है? समताप मंडल में। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, अंगूर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों अंगूर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों वह टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। वही दोस्तों अगर हम बात करें कि ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल जो है आपका पालक, टमाटर, गोभी इनमें पाया जाता है। वही बात करें दोस्तों अगर मैलिक एसिड, तो दोस्तों मैलिक अम्ल जो है आपका सेब, चेरी, तरबूज और गाजर में पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से ये तीनों टाइप के अम्ल जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि नागारहोल राष्ट्रीय उद्यान किस संरक्षित जैव मंडल का हिस्सा है? तो दोस्तों नागारहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल का हिस्सा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, ताकि दोस्तों हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए कुछ बेहतर करते रहें। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों आपके सामने है, बेरोजगारी का अध्ययन निम्नलिखित अर्थशास्त्र में से किस एक का विषय है? तो दोस्तों बेरोजगारी का जो अध्ययन है वो कौन सी अर्थशास्त्र में किया जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये आपका समष्टि अर्थशास्त्र का एक विषय है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय द्वारा दोस्तों शुरू की गई थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से ये क्वेश्चन भी बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस अनुसूची द्वारा राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटें आवंटित करी जाती है? तो दोस्तों किस अनुसूची द्वारा राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के लिए जो सीटें आवंटित करी जाती है दोस्तों वह आपका चौथी अनुसूची में किया जाता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर 20 में कि इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जे जे थॉमसन को सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको एक एक ट्रिक बताना चाहता हूँ, ईंट पर नाच। किस पर दोस्तों? ईंट पर नाच। ये दोस्तों आपकी है। इसमें दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक द्वारा की जाती है। तो दोस्तों यहाँ से ये ट्रिक भी दोस्तों आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि ईंट पर नाच। ये दोस्तों ट्रिक बेहद ही और ज़्यादातर लोगों को याद रहती है, तो दोस्तों आपको भी याद रहनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों आपके सामने है, कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? तो दोस्तों पर्यावरण का संरक्षण जो है आपका नीति निर्देशक तत्वों का भी हिस्सा है और मौलिक कर्तव्यों का भी हिस्सा है। तो दोस्तों पर्यावरण का संरक्षण आपको बताना कि किस आर्टिकल में आता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आपको ये आर्टिकल जो है 48 में इसका प्रावधान किया गया है दोस्तों। किसमें दोस्तों? 48 में। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आवर्ती सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के विद्युत धनात्मक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ जाएंगे तत्वों की तरफ, तो धनात्मक गुण है जो दोस्तों वह घटता है। क्या होता है? घटता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि परमाणु त्रिज्या, तो दोस्तों जब आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या जो है आपकी कम हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? कम हो जाती है परमाणु त्रिज्या लेफ्ट टू राइट जाने पर। और दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों आपके सामने है, तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों तहकीक ए हिंद पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों वह आपके अलबरूनी है। वही दोस्तों अगर हम बात करें कि अमीर खुसरो ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, दोस्तों वह है आपकी तारीख अलाई, जिसमें दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बारे में वर्णन किया गया है। तारीख अलाई जो अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई थी। वही दोस्तों अगर हम बात करें कि जियाउद्दीन बरनी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी द्वारा जो है आपकी तारीख फिरोज शाही लिखी गई थी। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो दोस्तों यहाँ से ये क्वेश्चन भी बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखा जा सकता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर हुई। तो दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में 1867 ईस्वी में हुई थी, और दोस्तों इसकी जो स्थापना करी थी वो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो दोस्तों ये ज़्यादातर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और ज़्यादातर एग्जाम में दोस्तों ये पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ये इसलिए आपका वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। वही दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 में, वह रक्त वाहिका जिसमें ऑक्सीजन रक्त होता है वो ऑक्सीजन रहित रक्त होता है। जिसमें दोस्तों ऑक्सीजन नहीं होते दोस्तों, आपको होता है दोस्तों फुफ्फुस धमनी में जो है ऑक्सीजन नहीं होती। तो दोस्तों वह रक्त वाहिका जिसमें ऑक्सीजन रहित रक्त होता है। ठीक है दोस्तों, इसे आप याद कर लीजिए, ये फुफ्फुस धमनी में होता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि करागम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो दोस्तों करागम लोक नृत्य जो है आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के किस हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या है। तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र के जो नेतृत्व में जो दोस्तों महिला रेजिमेंट का गठन हुआ था दोस्तों, वह थी आपकी रानी झांसी रेजिमेंट। क्वेश्चन नंबर 28 में दोस्तों, वर्ष 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों वह आपके अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों इलियास खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इलियास खान का संबंध जो है सितार वाद्य यंत्र से है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें श्वसन की क्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से समृद्ध यौगिक है। तो दोस्तों श्वसन की क्रिया के दौरान जो उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से समृद्ध यौगिक है दोस्तों, वह आपका एटीपी है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, या दोस्तों कोशिका के ऊर्जा गृह की ऊर्जा मुद्रा के नाम से भी दोस्तों इसे जाना जाता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि है, और दोस्तों यह जो है संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। क्या है दोस्तों, ये संस्कृत व्याकरण। ज्यादातर पूछा जा चुका है कि अष्टाध्यायी पुस्तक किससे संबंधित है, दोस्तों ये व्याकरण से संबंधित है, और ये संस्कृत के व्याकरण का एक ग्रंथ है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि जयललिता दर्रा कहाँ अवस्थित है, तो दोस्तों जयललिता जो दर्रा है वह आपका सिक्किम हिमालय में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्न में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों बॉल बेयरिंग का उपयोग जो है स्थैतिक घर्षण को कम करने के लिए लोटनिक किसे दोस्तों लोटनिक घर्षण में परिवर्तित करने के लिए दोस्तों किया जाता है स्थैतिक घर्षण का। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए दोस्तों, कौन सा एक गैर सांविधिक और गैर सांविधिक निकाय है। गैर संवैधानिक और एक गैर सांविधिक निकाय है दोस्तों, नीति आयोग आपका वह आयोग है। यह दोस्तों गैर संवैधानिक है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये क्वेश्चन हाल फिलहाल आरपीएफ में पूछा गया था, क्योंकि ये मेरे एग्जाम में आया हुआ था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ खोला गया था। दोस्तों भारत का पहला परमाणु संयंत्र ऊर्जा जो है आपका तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में खोला गया था। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें, क्वेश्चन भी आरपीएफ में आ चुका है दोस्तों, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी आपको बताना है किसे जाना जाता है। तो दोस्तों यह नदी आपकी गोदावरी है। तो दोस्तों वहीं मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि दक्षिण की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों ज़्यादातर बताते हैं कि जो दक्षिण की गंगा है, यानी पवित्रता की दृष्टि से अगर हम दक्षिण की गंगा की बात करें तो दोस्तों कावेरी को जाना जाता है। किसको दोस्तों, कावेरी को जाना जाता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसे जाना है, तो दोस्तों वहाँ हम गोदावरी नदी को लिखेंगे, लेकिन अगर पवित्रता की दृष्टि से पूछा जाता है तो वह वो आपकी कावेरी नदी है। तो दोस्तों इन दोनों क्वेश्चनों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, और यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर डाउट में ही जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों आपके सामने है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा जो है दोस्तों मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष करी गई थी। ऐसा दोस्तों 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 में अगर दोस्तों हम बात करें कि जीएसएलवी का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों जीएसएलवी का पूरा नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो दोस्तों कभी कभी क्या है, इनका जो है पूरा नाम भी पूछ लिया था, तो ये आपको याद होना चाहिए, जीएसएलवी, पीएसएलवी,
ठीक है, ये सभी आपको याद होने चाहिए। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया के इनकार करने के बाद राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी किसे सौंपी गई? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया ने मना कर दिया राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से जो 2026 में होनी थी उनके यहाँ पर, लेकिन उन्होंने मना करके अब जो है कहाँ किसे सौंपी गई है दोस्तों? तो दोस्तों वह सौंपी गई है ग्लासगो, स्कॉटलैंड की राजधानी में। तो दोस्तों अब ये खेले जाएंगे राष्ट्रमंडल खेल 2026। तो दोस्तों यहाँ से ये पॉइंट भी आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इस पर आप। क्वेश्चन नंबर 40 में बात करते हैं दोस्तों, और ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हम सीरीज जो है आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए चला रहे हैं। और दोस्तों जो भी आप जिस भी एग्जाम में जीएस आती है उसके लिए भी आप दोस्तों इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय गिलास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों यह जो आयोजन है ये आपके भारत में किया गया है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ दोस्तों ज़रूर शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए कुछ बेहतर कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो जाइए दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।